हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमिस्टर 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे। अब वो एक चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज अ 40 मार्क्स चैप्टर, प्रिपरेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 10 या हम बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 10। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 6 to 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पूरे चैप्टर्स में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को इनफ हो जाएगा एग्जाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर है 2023 अप्रैल में जो आपके एग्जाम्स हुए थे। यहाँ पर जो 20 मार्क्स का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपके सामने जो दिख रहा है क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस हैज अ 31 मार्च 2022 ऑफ गगन लिमिटेड इज एज अंडर। मतलब यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का एक फ्लैश क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे क्या क्या बनाना है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, जो कि आप लोगों को इन्वेंटरी में लगने वाला चेंजेस इन इन्वेंटरी होता है फॉर्मेट, जो कि आप लोग को लगने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ट्रेड पेबल दे दिया, इंक्लूड बोला मतलब सिर्फ माइनस करके शो करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या स्पेशल बोल रहा है बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाना ही है, साथ ही साथ आप लोगों को बैलेंस शीट भी बनाना है। याद रखना दोस्तों, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है मतलब आपको दोनों चीज आनी चाहिए। अगर आप लोग ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जहां पर दोनों चीज पूछी गई है, बैलेंस शीट एज वेल एज द प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप लोग ने 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, और ये मेरी गारंटी कि आप लोग को एग्जाम में 20 मार्क्स पूरे मिलेंगे। और यहाँ पर पूरे मिलने के चांसेस इसके लिए होते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका सम टैली होता है। अगर आपका सम टैली हो गया डेट मीन्स आप लोगों ने राइट किए सम। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है डियर फ्रेंड्स। इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है क्या? यस मेरे दोस्तों, एग्जाम में आया था 2023। और 23 के एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका भी हम लोग ने वीडियो अपलोड किए। नवंबर 2023 10 मार्क्स 20 मार्क्स। और उसके बाद में जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है 2024 जो ATKT का पेपर होता है अप्रैल में, वो भी क्वेश्चन पेपर हम लोग ने अपलोड किए हैं। डन। तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहले आपको मार्किंग पता होना चाहिए कौन सी चीज कहा जाती है। उसके बाद में मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। अगर आप लोग ने फॉर्मेट याद नहीं किए डियर फ्रेंड्स, तो मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 देखो, जहां पर हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट याद किए हैं। तो ये है स्टॉक आप लोग का आता है चेंजेस इन इन्वेंटरी में। ओपनिंग स्टॉक है बिकॉज 2022 की बैलेंस शीट है, मतलब साल कब शुरू हुआ 2021 में, ये ओपनिंग हो गया। परचेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, सेल्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब माल आ रहा है तो सेल्स में से माइनस होगा। रिटर्न आउटवर्ड कब होता है? परचेस में से। मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये तुम्हारा प्लांट प्रॉपर्टी है। ठीक है सर, कुछ समझिया नहीं डियर फ्रेंड्स, फॉर्मेट याद नहीं रहेगा तो कहां से समझेगा। ठीक है, पहले मैं आपको टिक करवा देता हूं, उसके बाद में हम लोग सम देखेंगे। सन्ड्री डेटर्स आपका ट्रेड रिसीवेबल है। क्रेडिटर्स आपका ट्रेड पेएबल है। बैंक इंटरेस्ट पेड ये आपका फाइनेंस कॉस्ट है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये आप लोग के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ये आप लोग का अदर नॉन करेंट एसेट है। प्रोडक्टिव वेजेस ये आप लोग का एम्प्लॉय बेनिफिट है। फ्यूल, डायरेक्टर सेटिंग फीस, ऑडिट फीस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपके अदर एक्सपेंसेस है। क्या है? अदर। सैलरी, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट सॉरी, स्टॉक इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर टू कंप्यूटर, अदर एक्सपेंसेस। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिए है, शॉर्ट टेक है, लॉन्ग टर्म है। सेक्योर्ड मतलब लॉन्ग टर्म लोन ही होगा। कॉल्ड अप कैपिटल शेयर्स में लिखोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व सरप्लस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने 3 साल का जो वीडियो अपलोड किया हो, सबसे आसान क्वेश्चन इस बार आया था 2023 में। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को करना क्या है मैं बताता हूं। पहले तो आप लोग को फॉर्मेट सेम टू सेम जैसा भी मैं आपको बताऊंगा ना डियर फ्रेंड्स, हैज इट इज लिखने ना। ये रहा आप लोग का फॉर्मेट, जैसे कि इन द बुक्स ऑफ गगन लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, अब फॉर्मेट में क्या आता है? पर्टिकुलर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हेडिंग होती है। यहां पर उसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में लिखते हैं हम लोग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिजर्व हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी में आता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद में करंट लायबिलिटी में 2 चीज आती है, ट्रेड पेबल जैसे कि
टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रोस एंटरप्राइजेस स्मॉल एक्सपेंसेस और टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिटर्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये कर लेंगे टोटल। एसेट्स, नॉन करंट एसेट आता है, इसमें सबसे पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसा अभी बताया था। अदर नॉन करंट एसेट, करंट एसेट में आता है इन्वेंटरी, मैंने आपको बताया अभी। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हैज इट इज लिखना डियर फ्रेंड्स, कुछ भी इसका सीक्वेंस बदलने की जरूरत नहीं है। डन। सबसे पहले एग्जाम में फॉर्मेट लिखना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी बोला है, तो चलो उसका भी पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। अब लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सबसे पहला है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स रिटर्न, ताकि क्वेश्चन में रिटर्न दिया था। अदर इनकम अगर नहीं होगी तो भी लिखना है। टोटल इनकम। अब एक्सपेंसेस में सबसे पहला आता है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, रिटर्न, ताकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है सेल्स परचेस रिटर्न। चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। यहाँ पे कुछ भी आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, बिकॉज ऐसा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप लोगों ने एक बार सारा फॉर्मेट लिख दिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या देख रहा है, फॉर्मेट में बोल रहा है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, क्या बोल रहा है शेयर कैपिटल। चलो ढूंढो शेयर कैपिटल के बारे में कुछ बोला। हाँ सर मिला, कॉल्ड अप कैपिटल 1200 शेयर्स ऑफ ₹100, तो इसका हो जाएगा 1,20,000, राइट और रॉन्ग। अरे यस और नो बोलोगे, यस बोलोगे तो फिर कैसे समझाने भी अच्छा लगेगा ना, यस और नो, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए, मैंने स्केल भी ले लिया हूं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग नोट्स जो अकाउंट बनाएंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ कैसा लिखेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज इश्यू कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, याद रखना फॉर्मेट, ठीक है। कितना है 12,000 शेयर है, एक शेयर कितने का है 10 रुपीज का है, दिया हुआ क्लियरली। सॉरी 1200 शेयर से, सॉरी ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने करेक्शन कर दिया हूँ। 1200 शेयर से एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। टोटल हो जाएगा तुम्हारा 1,20,000, तो इसको मैंने क्या कर लिया वो लिख लिया, ठीक है। अब हैज इट इज तुम्हारा नोट्स अकाउंट नंबर क्या है, ये 1 है। अब यहां आ जाएगी, हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल में नोट्स अकाउंट नंबर 1 और 1,20,000। डन, यहां तक नहीं, चलो आगे। अब दिया रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी नोट्स अकाउंट बनेगा। यहां लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, हेडिंग डाल दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और ये प्रॉफिट एंड लॉस, पहले ये दो लिख लो। सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व 30,000, 35,000, सरप्लस हेडिंग डालना है। अब उसमें ओपनिंग का कितना दिया हुआ, जरा देखो, ओपनिंग का 25,000, ठीक है। अभी ये फिलहाल जो 25,000 दिख रहा है आप लोग को डियर स्टूडेंट्स, इसको लिख लो। अब 2,29,000 ये ना 25,000 लिखो, ये अभी तुमको मिला नहीं प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी जब हम सम पूरा टैली करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समझो अभी ये तुम्हारे पास में अमाउंट आया नहीं है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो और इसको नोट्स अकाउंट में अभी मत लिखो। उसके बाद में है तुम्हारा फॉर्मेट में नॉन करंट लायबिलिटी, यहां पर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कुछ है क्या डिवेंचर, हाँ सर देखे थे हम लोग ने, तो यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और जिसमें लॉन्ग टर्म में आपको दिया हुआ है टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, देखो यहां पे दिया था टर्म लोन, लोन फ्रॉम द बैंक सेक्योर्ड है, सेक्योर्ड का मतलब वो लॉन्ग टर्म हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो वो है तुम्हारा 27,000, कितना है 27,000 लिख दिए। इसका नोट्स अकाउंट कितना है 3rd है, ठीक है। अब अगेन हम लोग अपने जो फॉर्मेट बनाए थे उसमें लिखेंगे 3rd 27,000, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब 4th है तुम्हारा करंट लायबिलिटी, जिसमें आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 2 होता है तुम्हारा डी ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, एक होता है टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू फ्रॉम अदर क्रेडिटर्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो पहला दिया क्रेडिटर, सबको दिख रहा होगा 63,000 है। अब इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, ट्रेड पेबल इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, माइनस करना है 10,000 और वो माइक्रो में देना है, इसमें किस में देना, तो हम लोग क्या करेंगे 63 में से 10 को माइनस कर दो और इसका 2 कॉलम बनाने का हम लोग को ट्रेड पेबल में। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो जो 10,000 है यहां लिख दो, 63 माइनस 10,000, व्हाट विल आंसर
63 में से अगर 23 जाता है डियर स्टूडेंट्स, 63 माइनस 10,000 आ गया 53, तो ये आप लोग कहाँ लिखोगे, क्रेडिटर के सामने। डन एवरीवन। अभी फिलहाल इसको प्लस नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमारे पास में सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस ये अमाउंट मिला नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट पे। सबसे पहला क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी हम लोग ने क्वेश्चन में देखे थे क्या दिया हुआ था इसका, देखो मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये 3 चीज दिख रही है आपको। अब इसका अलग से नोट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोग को डियर फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी हम लोग ने क्या किया आप लोग के लिए बना के रखे। हेडिंग लिख दिया हम लोग ने प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ये तीनों लिख दिए। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग अमाउंट लिख देंगे 75,000, 1 लाख रुपीज 50,000, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 1,75,000, तो टोटल हो जाएगा 2,25,000। किसका, ये प्लांट एंड प्रॉपर्टी का। तो उसका एडजस्टमेंट नंबर है तुम्हारा नोट्स अकाउंट 5, तो यहां आएगा लिखेगा नोट्स अकाउंट 5 में, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट क्या दिया है, अदर नॉन करंट एसेट में हम लोग को देखना है, कुछ लिखे थे कि हम लोग ने, हाँ सर लिखे थे ना, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस दिखा सबको, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अदर करंट एसेट में कितना है 15,000। नोट्स अकाउंट में हेडिंग डालना है अदर नॉन करंट एसेट, यहां लिखोगे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 50,000। अब यहां आ जाओ, लिख देंगे हम लोग डायरेक्टली 15,000। करंट एसेट में सबसे पहले इन्वेंटरी क्या है, ये जो इन्वेंटरी होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा होता है, क्लोजिंग स्टॉक। आपको समझाने के लिए बता दूं तो क्लोजिंग स्टॉक आपको लोग को डायरेक्टली कहां मिलेगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया था यहाँ पे 1,53,000 दिख रहा है, यही लिखना है इन्वेंटरी में, ये लिखोगे, ठीक है। चाहिए तो इसका भी हम लोग बना लेते हैं एक बार। इन्वेंटरी स्टॉक इन ट्रेड 1,53,000 और इसका है 7 नंबर। अब है ट्रेड रिसीवेबल, इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ डेटर्स है और कुछ है क्या, बिल रिसीवेबल नहीं। अमाउंट इज 81,500, कितना है 81,500। चलो लिख देते हैं 81,500 लिख दिए। ट्रेड रिसीवेबल में क्या बोल के डायरेक्टली यहां चाहिए तो लिख सकते हैं हम लोग, ओके। अब लास्ट में तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है ना, क्वेश्चन में 2 चीज दी हुई, कैश एंड कैश का, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कितना है, एक का है तुम्हारा 20,000, 5,500। अब इसको अलग से तुमको नोट्स अकाउंट में बनाना पड़ेगा। 20,000, 5,000 इज व्हाट 25,000। डन। अब चाहिए तो इसको प्लस कर सकते हैं, 2,25,000, 15,000, ये हो जाए तुम्हारा 2,40,000, 1,15,300 और ये है तुम्हारा 81,500, 25,500। तो ये सारे को आप लोग प्लस करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा 5 लाख। कितना मिलेगा, टोटल रुपीज 5 लाख, ठीक है। ये हम लोग ने कर दी है हमारी बैलेंस शीट टैली। अब हमको करना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो ऑलरेडी मैंने बताया हूं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहला इनकम मतलब सेल्स, दो दिया है क्वेश्चन में, हाँ सर सेल्स कितना दिया हुआ जरा दिखाओ फटाफट। सेल्स दिया 7,70,000, यहाँ पे माइनस करना, रिटर्न इनवर्ट दिया हुआ है 7,000 माइनस करना, तो देखो हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे 7,60,000 माइनस 70,000 तो हो जाएगा 7,53,000। डन। देखो सेल्स माइनस रिटर्न लिखा, हो गया। सेकंड में अदर इनकम, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है अदर इनकम रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, कुछ भी नहीं है, लेकिन फॉर्मेट में तो हमको लिखना पड़ा और हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे, डैश डाल देंगे और दोनों को प्लस करने पे कितना हो जाएगा 7,53,000। सबसे पहला है टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस में आता है परचेज। अब परचेज तो दिया है सर अभी के अभी हम लोग ने देखे थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 4,82,000। अच्छा यहाँ पे भी रिटर्न आउटवर्ड मतलब ये परचेज से माइनस होगा, किससे माइनस होगा, परचेज से। कितना दिया है 12,000, परचेज से कितना दिया हुआ है 12,500। तो अभी हम लोग अलग से कॉलम बनाएंगे, हमारा नोट्स अकाउंट में जाके लिखेंगे या तो यहीं पर लिख देंगे परचेज लेस रिटर्न 4,82,500 में से इतना माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 47,000, ठीक है, 4,70,000 सॉरी। डन। अब उसके बाद में क्या है हमारे फॉर्मेट में देखते हैं हम लोग, चेंजेस इन इन्वेंटरी स्टॉक। क्या है चेंजेस इन इन्वेंटरी स्टॉक, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। तो नोट्स अकाउंट में लिखेंगे हम लोग
नोट्स टू अकाउंट नंबर 10, क्या फॉर्मूला है इसका? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। चलो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 1 लाख, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था? 1,53,000। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लॉस में आएगा आंसर। किस में आ रहा है? लॉस में। तो लॉस में ही लिखोगे आप लोग, ठीक है। कहा लिखोगे? लॉस में लिखोगे। चलो फटाफट यहां आएंगे, हम लोग लिखेंगे चेंजेस इन इन्वेंटरी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को चेंजेस इन इन्वेंटरी में कितना मिला? लॉस में मिला 53,000, तो लॉस में लिखोगे 10। अब है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब मैंने यहाँ पे बताया था एम्प्लॉय में 2 चीज लिखना है, प्रोडक्टिव वेजेस, सबको दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिव वेजेस लिखेंगे और सैलरी लिखेंगे। तो इसके लिए बनाना पड़ेगा अगेन फिर से। तो यहाँ आएगी, हम लोग फिर से बना देंगे हमारे नोट्स अकाउंट 11, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखेंगे, वेजेस एंड सैलरी, ये दोनों को प्लस करके 70,000, ठीक है। ये हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है? 70,000। तो यहाँ लिखेंगे नोट्स अकाउंट नंबर 11 70। अब दिया फाइनेंस कॉस्ट, एक ही दिया हुआ, तो भी हमको बनाना पड़ेगा। क्या दिया था फाइनेंस कॉस्ट में? देखो बैंक इंटरेस्ट पेड दिख रहा है सबको, 30,000 ऊपर एकदम टॉप पर ही। अगेन हम इसका लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट की हेडिंग डालेंगे डियर स्टूडेंट्स, और नोट्स अकाउंट 12 बैंक इंटरेस्ट 3,000, सॉरी 30,000 है, 3,000 सॉरी, ठीक है, 3,000 लिखेंगे। अगेन यहाँ पे नोट्स अकाउंट का नंबर डाल के फिर से लास्ट में है अदर एक्सपेंसेस। अब जो भी अभी हम लोग ने नहीं लिए हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ऑडिटिंग, डायरेक्टर, फ्यूल, देन स्टॉक इंश्योरेंस, रिपेयर, ये सारी चीज को हम लोग यहाँ लिख देंगे। नोट्स अकाउंट बनाएंगे हम लोग 13, फ्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टॉक इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस, रिपेयर, ये इसका अमाउंट लेना है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है ये सब में डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, ठीक है। ये सबको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 63,000। अब हम लोग यहाँ आ जाएंगे, 63,000 लिखेंगे। अब क्या करना है हम लोग को? पूरे खर्चे प्लस करना है, जैसे कि 4,70,000, ये भी माइनस करना है, तो माइनस कर लेते फटाफट। 4,70,000 माइनस 53,000, अब प्लस करो 70,000 प्लस 3,000 प्लस 63,000, ठीक है, देन 47,000, 4,70,000 सॉरी, माइनस 53,000, तो आपका आएगा 5,53,000। दिख रहा आपको? तो ये लिखोगे यहां पर 5,53,000 अब ये माइनस कर दो। चलो कितना था ऊपर? ये 5,53,000 में से एकदम इजी है, कितना बचेगा बताओ फटाफट? 2 लाख रुपीस आएगा। कितना आएगा? 2 लाख रुपीस। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड। यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं, टैक्सेशन का कुछ बोला है नहीं बोला है, मतलब यही तक हमारा। अब ये जो 2 लाख रुपया आया ना हमारा, 2 लाख रुपीस आया, इसको मुझे कहा लिखना है? रिजर्व एंड सरप्लस में। देखो हम लोग ने, मैंने इसके लिए पहले लिखने मना किया था आप लोग को। अब लिखूंगा 2 लाख रुपीस, ये दोनों को प्लस करके हो जाएगा 2,25,000, 30 प्लस 35 65, 65 ये पूरा प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 2,19,000। ये है आप लोग का जनरल रिजर्व का अमाउंट। कौन सा है? जनरल रिजर्व का अमाउंट, जो कि हम लोगों को कहा लिखना है डियर स्टूडेंट्स? यहां। अब पूरा प्लस करके देखो 1,20,000, 2,20,000, 2,90,000, 2,70,000 सॉरी 27,000, 10,000, 53। अब ये सारी प्लस करो 5 लाख मिलेगा। चलो मैं फटाफट करता हूं ताकि तुमको भी हो जाएगा। पहला 1,20,000 प्लस 2,90,000 प्लस 27,000 प्लस 10,000 प्लस 53,000 इजिकल टू 5 लाख। सबको दिख रहा है? तो ये अमाउंट 50,000 5 लाख, और ये 5 लाख अगर आ गया तो आप लोग समझना कि आप लोग को एग्जाम में अगर 20 मार्क्स का सम है तो पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे, और मिलता है इजीली डियर फ्रेंड्स। आप लोग खुद देख सकते हो, ये 2023 का हम लोग ने क्या किए, अप्रैल का क्वेश्चन सॉल्व किए। सो ऐसा मुझे लगता है अगर आप लोग ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अच्छे से देख लिए वीडियो 2 से 3 बार, तो यहां से आपको 40 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा, बिकॉज यहां से आपकी 10 मार्क्स की प्रैक्टिस भी हो रही है, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस क्या आने वाले वो भी प्रैक्टिस हो रही है। तो मैं चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो ये पूरा वीडियो, और जो भी प्लेलिस्ट है हमारे TY BCom की
और अगर किसी को भी अगर इसका PDF चाहिए, अगर एग्जाम्स है आपके, तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर ऐड हो जाना, वहाँ पर मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा पूरा फाइनल अकाउंट का, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।